नमस्कार साथियों, आज अपन लेके आए हैं स्पीडी जो बुक्स हैं करंट अफेयर्स की। अपन आज 2025 का करंट जो है कवर करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आज अपन देखेंगे कि संवैधानिक पदाधिकारी, ठीक है, और जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुआ है, उनके बारे में अपन आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज पहली स्लाइड पर, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहली स्लाइड पर मैं देख रखा है संवैधानिक पदाधिकारी, यानी जो संविधान के जो पदाधिकारी हैं उनको अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि जो संविधान के पदाधिकारी हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है हमारे कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे हमारे द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है, आदिवासी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है ना। इससे पहले महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और प्रथम मेल में अगर बात करें अपन, राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति का जो आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? आर्टिकल 52, ठीक है। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा राष्ट्रपति का? 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 35 वर्ष, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी 15 नंबर के जो है हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अभी जो है हमारे जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दे दिया है, तो अभी नया अपॉइंटमेंट होगा, तो उसके बाद में अपन उपराष्ट्रपति को देखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे हमारे 15 नंबर के हैं, ठीक है। और ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कितना होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का हो जाएगा 63 नंबर, ठीक है। प्रधानमंत्री का हो जाएगा 74। इस आर्टिकल आप 11-11 जोड़ते जाना, 52 में आप 11-11 जोड़ते जाओगे तो आपके पास में जो है इन सभी के आर्टिकल आ जाएंगे। जैसे 52 में राष्ट्रपति का है, ठीक है, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 63 होगा, 63 होगा, उसमें उपराष्ट्रपति जाएंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। 63 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 74 में प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख बताया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन न्यायिक प्रमुख। तो न्यायिक प्रमुख में आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो हमारे हो जाएंगे BR गवई, जो कि नया अपॉइंटमेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। BR गवई जो है हमारा नया अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो BR गवई को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला उसके बाद में आता है हमारे पास में, देखो BR गवई है ना, तो ये 52वें नंबर के हैं। उसी के बाद आगे देखते हैं अपन, तो ये अभी वर्तमान में टोटल मुख्य न्यायाधीश कितने हैं, है ना। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संविधान में जो है आपको पता है कि टोटल कितने, है ना, एक तो न्यायाधीश हैं और 33 जो हैं अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, और कुल मिला के हो जाएंगे 34, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो ये हो जाएंगे R वेंकटरमणी, 16 नंबर के हैं। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला आता है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, है ना, ये हो जाएंगे हमारे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है ना, NGT, ठीक है ना। इसके जो है वर्तमान में अपना जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। देखो आगे दे रखा है संसदीय प्रमुख में, तो यहाँ पर सभापति राज्यसभा के। तो आप सभी को पता है कि सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो होंगे ना हमारे, वही क्या होंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होंगे वो आपको ध्यान रखना है, ये राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कौन है ये आपको ध्यान रखना है, हरिवंश, ये नारायण जी जो हैं ये वर्तमान में है, लेकिन ये कब तक रहेंगे? नए उपराष्ट्रपति के चुनाव होने तक, ठीक है ना। अगला उपसभापति कौन है राज्यसभा के? तो उपसभापति भी यही है, श्री हरिवंश नारायण। उसके बाद महासचिव राज्यसभा, महासचिव राज्यसभा कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, ये आपको ध्यान रखना है। नेता विपक्ष राज्यसभा, तो राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष में है, और नेता सत्ता पक्ष में कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे नेता सत्ता पक्ष में JP नड्डा राज्यसभा में। अब आपको सभी को पता है कि ये जो संसद है, संसद में ध्यान रखना है, हमारी जो संसद है किससे मिलकर बनी हुई है? तो आप सभी को पता है कि हमारी जो संसद है ना, संसद किससे मिलकर बनी हुई है? संसद मिलकर बनी हुई है, पार्लियामेंट जो बनी हुई है ना, वो किससे मिलकर बनी हुई है? तो बनी एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, है ना। उसके बाद में एक हो जाएगा हमारे पास में कौन? राज्यसभा, ठीक है, और एक लोकसभा, इन सभी से जो मिलके बनी होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और अगर अपन बात करें तो ये जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया।
और इसके सदस्य बनने की जो उम्र होती है वो होती है 30 वर्ष। ठीक है, तो अगर आप 6 में आप 5 का गुणा करोगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो 30 वर्ष बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसी प्रकार लोकसभा की अपन बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। लेकिन अगर इसमें 5 का गुणा करोगे ना, इसी में अगर आप 5 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर आयु लोकसभा के जो सदस्य बनने की आयु होगी वो कितनी होगी, 25 वर्ष। ठीक है, तो अपन देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष है ना, लोकसभा वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जो कि कोटा से सांसद है। नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है, राहुल गांधी है। महासचिव लोकसभा के कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अभी नया अपॉइंटमेंट है तो इसको याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार है ना, 26वें नंबर के। ठीक है ना, ये इसमें ज्ञानेश कुमार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और भी देख लेते हैं, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह चुनाव आयुक्त हैं। उप चुनाव आयुक्त में कौन हो जाएंगे, उप चुनाव आयुक्त में होंगे हमारे अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ठीक है, अगला आता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG। तो ये हो जाएंगे संजय मूर्ति, नया अपॉइंटमेंट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और महालेखा महानियंत्रक कौन है, CAG SS दुबे। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। आप सभी को पता है कि भारत की जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। जो वर्तमान राष्ट्रपति होता है वही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। उसके बाद में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये भी पता होगा कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, है ना। उसके बाद नौसेनाध्यक्ष देखते हैं, तो नौसेनाध्यक्ष में कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें नंबर के बने। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, ये भी थल सेना दिवस भी 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके वर्तमान में कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये भी कौन है ना, तो ये कौन हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान, है ना। तो ये जो प्रथम हमारे थे कौन, विपिन रावत जी, उनके निधन के बाद में इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। अगला आता है महानिदेशक सैन्य अभियान। ये कौन हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है ना, अगला आता है कैबिनेट एवं सलाहकार। तो कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में, है ना, तो कैबिनेट सचिव में टीवी सोमनाथन। ये भी आप याद रखिएगा। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के, प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव है ना, जो सेकंड नंबर बने हैं वो बने हैं शक्तिकांत दास, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे ये। ठीक है ना, RBI के पूर्व गवर्नर थे। निजी सचिव प्रधानमंत्री कौन है, निधि तिवारी हैं। और विदेश सचिव कौन है वर्तमान में, विक्रम मिश्री। तो ये विक्रम मिश्री भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। विक्रम मिश्री का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत बार पूछा गया है विक्रम मिश्री, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव हो जाएंगे गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन हो जाएंगे हमारे, तो वित्त सचिव में हो जाएंगे हमारे अजय सेठ, है ना। रक्षा सचिव में कौन है, तो राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नई नियुक्ति हुई तो इसको आप अच्छे से याद रखना, राजस्व सचिव है ना, अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजित डोभाल, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, TV रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वाले ना, इसको याद रखना आप, मुख्य आर्थिक सलाहकार, है ना, V अनंत नागेश्वरम। और एक और है मुख्य सलाहकार भारत सरकार, तो ये भी ध्यान रखना है, वैज्ञानिक हैं ये, वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, तो ये हो जाएंगे हमारे अजय कुमार सूद। तो इतना मैंने आपको आज कवर कराया है। नेक्स्ट नियुक्तियाँ अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, और ये जो है नियुक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि NTPC एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो इन सभी को आप देखते रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।